डिफरेंशिएशन में हम डिस्कस करेंगे लॉग वाले डिफरेंशिएशन, यानी ऐसे डिफरेंशिएशन जो लॉग की हेल्प से होते हैं, जिन्हें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोला जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत कहां पड़ी। बच्चों, लॉग के अपने कुछ फॉर्मूलेज हैं और फॉर्मूले हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। लॉग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को या तो इजी बना देगा और या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो केवल लॉग लेने से ही सॉल्व होंगे। लॉग लेंगे क्वेश्चन के अंदर, जब हम लॉग लेंगे तो लॉग उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजी बनाएगा और डिफरेंशिएशन करने लायक बना देगा। जैसे कोई क्वेश्चन हमारे पास में आया, हम डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। जब डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते तो ऐसे केस में हमें लॉग लेना होगा। हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में हमें लॉग लेना होगा, लेकिन ऐसे केस में हमें लॉग लेना होगा और लॉग लेकर के फिर हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन करने लायक बन चुका है, फिर हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो अगर हम सिंपल तरीके से करते हैं, जैसे कि फॉर्मूला अप्लाई करके, डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करके, तो क्वेश्चन काफी टिपिकल हो जाता है। और लॉग लेकर के करते हैं तो लॉग उस क्वेश्चन को काफी इजी बना देता है। तो जिस डिफरेंशिएशन को हम लोग लॉग की हेल्प से करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहलाते हैं। वेरी सिंपल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बस आपको इसके लिए लॉग के जितने भी फॉर्मूलेज हैं सारे टिप्स पर याद होने चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। हमें dy बाई dx फाइंड करना था, यानी इसका y के रिस्पेक्ट में इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था। मान लीजिए कि अगर हम डायरेक्ट करते हैं, फॉर्मूला सीधा लगाते हैं, तो अंडर रूट x का 1/2 रूट x, राइट, जैसा कि मैंने बताया था। फिर डिफरेंशिएशन जो अंदर बैठा है उसका। अब आप खुद देखिए कि इसकी कैलकुलेशन इतनी टिपिकल होने वाली है कि इसको मैनेज करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा और u अपॉन v बहुत भयंकर फॉर्मूला बना देगा। और फिर उसमें भी ये देखो u डॉट v, फिर आगे जाकर के u डॉट v, क्योंकि फॉर्मूले में होता है ना v डिफरेंशिएशन ऑफ u मीन्स जो ऊपर बैठा है। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसमें भी फिर u डॉट v वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी बहुत बड़ा जाकर के बनने वाला है। अदरवाइज आप भी ट्राई करके देखिएगा कि बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब इसी क्वेश्चन को मैं लेकर के आ गया लॉग की हेल्प से करने। मैं आपको बताता हूं, लॉग हमारे पास में कुछ फॉर्मूले दे करके गए थे। एक तो लॉग b की पावर a, लेटेस्ट इसका यूज है तो मैं इसकी बात करूंगा। यह है a डॉट लॉग b, यानी पावर को नीचे कर देते हैं। और जब भी कोई मल्टीप्लीकेशन के अंदर होते हैं फंक्शंस, तो लॉग उनको अलग अलग भी कर देता है, लॉग a प्लस लॉग b। और अपॉन में होता है तो माइनस के साथ में अलग अलग कर देता है, लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, अब देखिए यहां पे है अंडर रूट मतलब पावर 1/2। ठीक, तो हमने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं। लॉग कभी भी वन साइडेड नहीं होता है ना, मैथमेटिक्स है, बैलेंस करने के लिए फिर दोनों तरफ लेना पड़ता है। जरूरत हमें यहां थी, लेकिन बैलेंस करने के लिए हमें यहां भी लेना पड़ा। अब देखिए फॉर्मूला देखिए कि लॉग जब इस b से कांटेक्ट करता है तो b की पावर आगे आ जाती है, तो इस पूरे को b मानो आप। लॉग जब इस b से कांटेक्ट करेगा तो ये पावर आगे आ जानी है, तो ये पावर आगे आ गई, लॉग ऐसा। साइड में फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है। ठीक है, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, हम तो केवल लॉग ले रहे हैं। और लॉग हमें चाहिए इस तरफ था, लेकिन वन साइडेड लॉग कभी हम एक तरफ लॉग कभी हम लेते नहीं है, इसलिए हमने दोनों तरफ लॉग लिया। ये 1/2 ऐसा का ऐसा। फिर log ऑफ a अपॉन b, log ऑफ a अपॉन b। फॉर्मूला क्या कहता है, log a माइनस log b, log a माइनस log b, log ऑफ a अपॉन b, log a माइनस log b। फिर देखिए log ऑफ a डॉट b। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं, लिखना जरूर होगा, log ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू log a प्लस log b इज इक्वल टू log a प्लस log b। log y as it is equal to 1/2 log a प्लस log b। फिर ये माइनस था, अंदर log a प्लस log b होगा और ये माइनस अंदर जाकर के दोनों को माइनस कर देगा। फाइनली log y इज इक्वल टू, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, log इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकता, सबको सेपरेट कर दिया। फिर से देखिए, अगर मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल जाने वाला होता है।
ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, सबसे पहले पावर को नीचे, क्योंकि ये वाला पोर्शन किसकी वजह से आया, ये पावर की वजह से तो आया। अगर ये रूट नहीं होता तो ऐसा थोड़ी ना होता, फिर तो डायरेक्ट ही ऐसा होता। तो सबसे पहले लॉग ने इस पावर को नीचे किया। पावर को नीचे करने के बाद लॉग जब इन पर अप्लाई होगा तो सीधी सी बात है, लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ए डॉट बी पर अप्लाई होगा लॉग ए प्लस लॉग बी। तो फाइनली लॉग ने चीजों को सोल्व यहां तक कर दिया, राइट। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी तक तो लॉग अपना कैलकुलेशन कर रहा था, अपने आप को सोल्व करवा रहा था लॉग। अब डिफरेंशिएशन कर दो। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, है ना, वो लाइन लिखते हो, लिख लेना आप लोग। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, लाइन लिखते हो ना कि भाई दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वो आप लाइन लिख लेना। तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन क्या, जो आगे बैठा है वो, डॉट log का हो गया ना भाई, कौन बच गया, y, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2, अंदर गए log का 1 अपॉन क्या, जो आगे बैठा है वो, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर ये प्लस log का 1 अपॉन जो आगे बैठा है वो, फिर इसका 1, 2 का 0 हो जाएगा तो 1 हो गया, इसका माइनस log का 1 अपॉन जो आगे बैठा है वो, फिर इसका 1, फिर ये माइनस log का 1 अपॉन जो आगे बैठा है वो, 1 अपॉन क्या ना, और इसका 1। बस हमें dy बाई dx चाहिए था, y को इधर फेंक के, भाई y तो जो x में उसमें रखो ना, आंसर सारे x में आ रहे तो y की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी, और यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो ये जो लॉग की हेल्प से हो जाए वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली। ये मैं लिख देता हूं, ये लो, इजी है कॉन्सेप्ट, अगर समझ में आ गया तो फिर वो क्वेश्चन तो इजी है, क्योंकि लॉग अटैक कैसे करता है बस ये समझ लो। मैं तो ये बोलूंगा कि क्या हमें डिफरेंशिएशन की कैटेगरी बनाना, क्वेश्चन तो हमारे सामने सीधे आएगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा चलो भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देते हैं। इसलिए इनकी डेफिनेशन और इन चीजों को साइड करो। लॉग लगता क्यों है ये चीज ज्यादा सीखो, कि लोग चीजों को इजी बना रहे हैं। जो लॉग है वो हमारे इन कॉन्सेप्ट को इजी बना रहे हैं, इन क्वेश्चंस को इजी बना रहे हैं, इन चीजों को इजी बना देता है लॉग। और अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो आपको, वो लॉग लिए बिना सॉल्व ही नहीं होगा। एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप उसमें लॉग नहीं लोगे वो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक, जैसे देखो मैंने एक दिन आपको स्टार्टिंग में बताया था और ये भी कहा था कि आगे डिस्कस करूंगा कुछ पोर्शन को, कि पावर वाले डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में होते हैं, है ना। जैसे d अपॉन dx, पहला फॉर्मूला लिखवाया था x की पावर n, तो ये वेरिएबल बोला था मैंने और ये कांस्टेंट बोला था। फिर एक लिखवाया था d अपॉन dx a की पावर x, इसको कांस्टेंट बोला था मैंने, इसको वेरिएबल बोला था। फिर एक लिखवाया था d अपॉन dx x की पावर x, लिखवाया नहीं था, अभी बता रहा हूं। ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और एक था d अपॉन dx, है ना, n की पावर n, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसका 0। बेटा पावर के केस में सिर्फ ये 4 तरीके के ही डिफरेंशिएशन है हमारे पास, क्योंकि सोचो इस सीट को 2 तरीके से फिल कर सकते हो, इसको भी 2 तरीके से फिल कर सकते हो, टोटल केस तो 4 बनेंगे ना। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल और कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। इसको डील कर चुके हैं हम, ये फॉर्मूला इसको डील कर चुके हैं, ए की पावर एक्स को डील कर चुके हैं, ये फॉर्मूला था ही नहीं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल का फॉर्मूला हमारे पास था ही नहीं। वेरिएबल का पावर वेरिएबल सही मायने में एक क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए x की पावर x है हमारे पास में, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आता है मैंने आपको बताया भी, उसको y कंसीडर कर लीजिए, y इज इक्वल टू, और ये आ गया नंबर 1। हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल की पावर वेरिएबल के केस की बात कर रहा हूं। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल का केस हो ना, तो हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला है, अभी मैंने बताया कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सोच ही नहीं सकते अगर फॉर्मूले के बेस पर काम करने लगे तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल के केस में सबसे पहला काम होता है पावर को नीचे उतारना। ये बता देता हूं मैं आपको, वेरिएबल की पावर वेरिएबल केस की बात कर रहा हूं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल की बात कर रहा हूं।
ऐसे केसेस में सबसे पहले पावर को नीचे उतारा जाता है, और पूरे मैथमेटिक्स में पावर को नीचे उतारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही, पावर को नीचे उतारने का तरीका एक ही आदमी जानता है पूरे वर्ल्ड में। मैथमेटिक्स रूपी वर्ल्ड में, मैथमेटिक्स रूपी संसार में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जो पावर को नीचे उतारना जानता है, और उसका नाम है लॉग। और जैसा कि मैंने बताया कि लॉग जरूरत यहां पर है, लेकिन वन साइडेड नहीं लेते हैं, राइट। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हमें लॉग लेने पर, ये ध्यान रखना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जरूरत यहां है, लेकिन एक तरफ लेते ही नहीं है। मैथमेटिक्स में बैलेंस करने के लिए, भाई एक बात बताओ, कल को आपका ये आ गया और आपको पता है कि आंसर 7 आ रहा है, तो क्या एक तरफ ऐसे ले लेते हो आप? कभी जरूरत पड़ी तो +2 ले लेते हो, या तो फिर बोथ साइड करना पड़ेगा। भाई बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, और या फिर इस तरफ करोगे तो -2 करना पड़ेगा, यही -2 तो यहां है, फिर यहां नहीं लगेगा। बैलेंस करना पड़ता है कि हाँ भैया जो ऐड किया वही माइनस कर दिया। तो बैलेंस करने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम हमारा पावर को नीचे उतारना होता है, और ये x आ गया आगे डॉट log x, बस सबसे पहला काम। और पावर नीचे log के अलावा कोई उतारना जानता ही नहीं है, ये ध्यान रखना। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल के केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। बस अब डिफरेंशिएशन कर दो, अब डिफरेंशिएशन की लाइन लगा दो, log y d अपॉन डी एक्स x डॉट log x, ठीक है। अब देखो log का सिंपल एक एक स्टेप, पीछे के सारे फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। log का 1 अपॉन जो आगे बैठा है, फिर किसका, y का dy बाई डी एक्स। इसी तरीके से u डॉट v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। और क्या, सिंपल है। अब इसको सोल्व ही तो करना है, इधर कुछ कर नहीं सकते, बस अब कुछ नहीं है, वो तो एक बार स्टेप समझने वाला है कि लॉग कब लेते हैं, बस। वेरिएबल की पावर वेरिएबल के केस में तो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल के केस में तो 100% है लेना है, 100% है लेना है। log x 1 बाई एक्स, log का 1 अपॉन x एज इट इज, x का 1 प्लस log x और इसका 1 कैंसिल आउट, हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए भाई। इस y को यहां पहुंचाओ, 1 प्लस log x, और y मत छोड़ो ना, y की वैल्यू रख दो ना यहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, साइड में लिख देना फॉर्मूले, जहां भी कोई भी यूज हुआ हो, जैसे यहां ये लिख देना भाई, ये मैं आपको बता चुका हूं, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं ना। x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब एक चीज और बताता हूं, देखो log के केस में समझना, log e होता है 1, ठीक है, log e 1 होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वो लिख लेना, ठीक है, y की वैल्यू। log e क्या होता है, 1, तो कई बार इस 1 को लिख दिया log e, ऐसे ऐसे भी आंसर आ जाता है। और फाइनली x की पावर x log a प्लस log b, log ऑफ a डॉट b, ऐसे भी आंसर आ जाते हैं, चाहे यहां कर दो चाहे ये कर दो, फिर आपको यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि log a प्लस log b log ऑफ a डॉट b में आ रहा है, में यूज हो रहा है, इतना ऐसे भी करना है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल के केस की मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें नोट करते थे ना भाई, अब इसमें ना देखो एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे आप चीजों को समझते चले जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x, फाइंड dy बाई डी एक्स। ना तो इसमें y अलग हो गए ना x अलग हो गए। दूसरा, जब फाइंड dy बाई डी एक्स है तो ये और ये दोनों वेरिएबल हो गए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो जब आप लॉग लोगे ना तो आप ये देखिए ये सिचुएशन हो जाएगी, y आ जाएगा आगे log x हो जाएगा, x आ जाएगा आगे log y आ जाएगा, log b की पावर a डॉट log b। बस अब डिफरेंशिएशन कर दो, बस
पावर नीचे आते ही ना फिर तो आप डिफरेंशिएशन कर दो हर एक केस में, पावर एक बार नीचे आ जानी चाहिए, है ना। फिर वही वाली लाइन आप लगा देना भाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मैसेज ये जाता है। तो चलो डी अपॉन डी एक्स वाई डॉट लॉग एक्स और डी अपॉन डी एक्स एक्स डॉट लॉग, ठीक है भाई। तो अब आगे चले तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका एक्स का वन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ऐसी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। डायरेक्ट भी क्या करो, ये डायरेक्ट नहीं है, ऐसा ही करते हैं, नहीं तो एग्जाम में पेपर पूरा नहीं होने वाला अपना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई, ये तो log का हुआ 1 अपॉन जो आगे बैठा है वो, फिर इस y का dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज x का 1। अब ये वाली टर्म को एक तरफ कर लो, हमें इसी का ही तो आंसर, ये dy बाई डी एक्स तो हमें आंसर चाहिए, इसी में से तो निकलेगा, माइनस x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, उस तरफ क्या बचा log y और इसको उधर, इस वाले को उधर ले लो, माइनस y बाई एक्स, फाइनली log x माइनस x बाई वाई dy बाई डी एक्स। एलसीएम ले लूंगे डायरेक्ट, यानी y को तो यहां चिपका देते हैं, है ना, और इसको ये टोटल कर देते हैं, और क्या है ऐसे यहां ले लेते हैं, x डॉट log y माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना, इतना तो कर ही सकते हैं यार। तो अब अपने को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, ये आंसर, बस ये आंसर आ गया, इतना सर। तो एक्चुअल में क्या है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, सबसे पहला काम log लेना दोनों तरफ, वन साइडेड log अपन लेते नहीं है, log की जरूरत हमें दोनों तरफ होती है। और एक बात और बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन बिना log के सोल्व भी नहीं हो सकता। अंडर रूट वाला तो फिर भी हो सकता था कि ठीक है चलो ऐसे हम परेशान हो लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, बहुत बड़ा बनेगा तो देखेंगे, बेवकूफीपंती वाला स्टेप है वैसे, वो किसी भी टीचर को पसंद नहीं आएगा कि किस स्टूडेंट ने किया, बहुत बेकार सॉल्यूशन है, लेकिन बस अंदर से कुछ जवाब ही आएगा कि गलत तो नहीं है, लेकिन बहुत बेवकूफपंती वाला क्वेश्चन है, बहुत बेवकूफपंती वाला सॉल्यूशन है। तो लोग कई बार तो क्वेश्चन को बहुत इजी बनाएगा और कई बार लोग से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें जो ऊपर वेरिएबल बैठा हुआ है ना पावर की फॉर्म में, पावर की जगह उसको नीचे ही उतारना पड़ता है। नीचे उतारने का पूरे वर्ड में एक के पास ही कॉन्ट्रैक्ट, एक ने ही कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है लोग ने, तो लोग एक तरफ लेते नहीं है, बोथ साइड, यहां दोनों तरफ जरूरत थी, नीचे आते डिफरेंशिएशन कर दो। मैं नहीं समझता यहां पहुंचने के बाद में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है हमें dy बाई डी एक्स ही तो फाइंड करना है, और dy बाई डी एक्स अगर आपको फाइंड करना है बस फिर तो सारी कैलकुलेशन आपके सामने है ही सही, वो हमारे पास है भाई, तीसरी कैलकुलेशन अपने को करनी थी, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मिक्स प्रॉब्लम लेकर के चलेंगे, कुछ e की पावर वाले यानी एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन करेंगे, कुछ लॉग के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे नए तरीके के। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिर से कहूंगा कि डिफरेंशिएशन में आप बिल्कुल चांस ना लें, पीछे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही आगे के लेक्चर को देखें, क्योंकि एक बार अगर आप आगे आ गए ना, फिर आपको ये पता नहीं चलने वाला आपको प्रॉब्लम है कहां। आपको ऐसा लगेगा आपको सारा समझ में आ गया, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना, घूम जाओगे, समझ में आएगा नहीं कि इसको स्टार्ट कैसे करें। फिर आपको ऐसा लगेगा कि पीछे का सारा डिफरेंशिएशन ही बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है। इसलिए बता रहा हूं कि पीछे का लेक्चर जब तक क्लियर ना हो आगे मूव मत करो, आगे मत चलो, फॉर्मूले टिप्स पर ना हो आगे मत चलो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।